किंग का जवाब सुनते ही रानी अलीशा के चेहरे पर हैरानी छा गई। उसके साथ साथ ठीक उसके पीछे खड़ी अनिका यानी कि ब्लैक कैट भी बड़े ही गौर से किंग की ओर देखने लगी। रानी अलीशा के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ एक उम्मीद भी दिखाई दे रही थी। वह मन ही मन यह भी सोचने लगी कि शायद इसीलिए किंग उसके साथ इतनी अच्छी तरह से बर्ताव कर रहा था, क्योंकि किंग ने जिंदगी से अब अनिका हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। रानी अलीशा मन ही मन सोचने लगी कि क्या वो खुद किंग की जिंदगी में वो मुकाम अब हासिल कर सकती थी जो मुकाम पाने की सालों से उसके दिल में तमन्ना थी। वहां अनिका भी अब जानना चाहती थी कि आखिर किंग जवाब क्या देने वाला था। अगर किंग ही रोहित था तो क्या रोहित ने अब अनिका को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से हटा दिया था? क्या इसीलिए इतने वक्त तक रोहित ने जिंदा होने के बावजूद अनिका से कांटेक्ट नहीं किया था? अनिका मन ही मन यह भी सोचने लगी कि अगर रोहित को किसी तरह अनिका को अपनी जिंदगी से हटाना ही था तो वह उसके साथ खुलकर बात कर सकता था। अनिका उन लड़कियों में से नहीं थी जो ब्रेकअप के बाद रोती हुई भी बिलखती हुई अपने बॉयफ्रेंड से फिर से पैचअप की जिद करती रहे। अनिका के मन में एक साथ कई सारे सवाल दौड़ने लगे थे। तभी किंग ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अनिका मेरी मंगेतर नहीं है, वो मंगेतर से कई ज्यादा बन चुकी है मेरी जिंदगी में। मैंने मन ही मन उसे अपनी पत्नी मान लिया है। वह मेरे तीनों बच्चों की माँ है और मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे नहीं लगता कि उसे इस बात को लेकर इनसिक्योरिटी होगी कि मेरी कोई क्लोज सिक्योरिटी गार्ड एक लड़की है, क्योंकि जितना विश्वास मुझे उसकी मोहब्बत पर है उतना ही विश्वास उसे मेरे प्यार पर है। किंग की यह बात सुनते ही रानी अलीशा ने अपनी पलकें झुका ली। उसका चेहरा एम्ब्रेसमेंट की वजह से नीला पड़ने लगा था। रोहित अपनी होने वाली पत्नी से इतना प्यार करता था, इसके बारे में रानी अलीशा को आज से पहले अंदाजा भी नहीं था। किसी तरह अपने इमोशंस को संभालते हुए अटकती हुई आवाज में रानी अलीशा ने किंग से पूछा, और तुम्हारे तीनों बच्चों को क्या उन्हें कोई ऐतराज होगा कि ब्लैक कैट तुम्हारी इतनी करीबी बनने जा रही थी? इस सवाल पर फिर से किंग ने अलीशा के पीछे खड़ी ब्लैक कैट की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि बच्चों को जब पता चलेगा कि ब्लैक कैट मेरी खास सिक्योरिटी गार्ड बनने वाली है तो वह तो खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। रानी अलीशा को यकीन नहीं हो रहा था कि किंग जैसा आदमी जिसके सामने पूरी दुनिया झुकती थी वह ब्लैक कैट की तारीफों में कितने बड़े बड़े पुल बांध देगा। अलीशा ने मुड़कर अपने पीछे खड़ी ब्लैक कैट की ओर देखा। ब्लैक कैट का चेहरा तो अलीशा को नजर नहीं आ रहा था, मगर ब्लैक कैट के खड़े रहने का तरीका, उसके बात करने का तरीका, ब्लैक कैट का कॉन्फिडेंस और टाइट सिक्योरिटी आउटफिट में नजर आ रहा था। ब्लैक कैट का फिगर देखकर रानी अलीशा को मन ही मन ब्लैक कैट के लिए जलन महसूस होने लगी थी। उसे अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे अभी अभी रियासत की रानी के खिताब से नवाजा गया था, मगर ऐसे वक्त पर भी रानी अलीशा को खुशी से ज्यादा जलन महसूस हो रही थी, वह भी अपनी ही एक क्लोज सिक्योरिटी ऑफिसर से। रानी अलीशा ने किसी तरह अपने आप को संभाला और आवाज सख्त करते हुए ब्लैक कैट को आर्डर देते हुए कहा, अगले 3 दिनों तक मिस्टर किंग की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। मुझे उम्मीद है कि तुम हमें नाराज नहीं करोगी। मिस्टर किंग हमारे लिए बेहद खास मेहमान हैं, इसीलिए ध्यान रहे कि उनकी तरफ से मिली हुई कोई भी कंप्लेंट राजघर आने के लिए बेहद शर्मिंदगी की बात होगी। ब्लैक कैट ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए रखे हुए थे। बड़ी ही कैजुअली रानी की बात सुनने के बाद ब्लैक कैट ने अपने कदम किंग की ओर आगे बढ़ाए। ब्लैक कैट बड़ी ही तेजों से किंग को गौर से देख रही थी। ब्लैक कैट को इस तरह अपनी ओर आगे बढ़ते हुए देखकर किंग ने भी अपने कदम पीछे बढ़ाए। किंग को इस तरह से रिएक्ट करते हुए देखकर अलीशा को समझ नहीं आ रहा था कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली और पावरफुल माना जाने वाला किंग इस तरह से क्यों बर्ताव कर रहा था। ब्लैक कैट के आगे बढ़ रहे कदमों को रोकते हुए रानी अलीशा ने कहा, देखो लड़की, एक और बात सुन लो, चाहे हमारी जान बचाने के लिए पीछे तुम्हारा कोई भी मकसद रहा हो, मगर हकीकत यह है कि तुमने बड़ी रानी की और मेरी जान बचाई है। राजघराने के लिए तुमने जो काम किया है उसके बदले में मैं तुम्हें बस इतनी चेतावनी देना चाहती हूँ कि मिस्टर किंग की जो मंगेतर है उससे से थोड़ा संभल कर रहना। हो सकता है कि एक औरत को किंग के इतने नजदीक आते हुए देखकर उसे तुमसे जलन महसूस हो और तुमसे बदला लेने के लिए वो कोई भी ऐसा कदम उठाए जो शायद तुम्हें पसंद ना आए, मगर ऐसे हालातों में भी तुम्हें अपने आप पर काबू रखना होगा। मेरी तुम्हें यह सलाह है
कि तुम उस औरत से दूर ही रहना, और बदले में मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि अगर उसने तुम्हें ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम तुम्हारी रक्षा के लिए खड़े रहेंगे। आखिर तुमने हमारी जान बचाई है, इतना तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमारे यहाँ पर काम करने वालों की इज्जत पर कोई दाग ना लगे। इसका ख्याल रखा जाएगा। और हाँ, अगले 3 दिनों तक मिस्टर किंग की मीटिंग्स और उनका शेड्यूल काफी टाइट है। 2 दिन बाद हम उनकी मंगेतर और बच्चों से मिलने भी जा रहे हैं। तुम्हें वहां पर भी काफी सावधान रहना होगा। हो सके तो उस वक्त तुम किंग से दूरी बनाए रखना, वरना तुम्हारे और उस अनिका के बीच में एक ऐसी जंग छिड़ जाएगी जिसे सुलझा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ब्लैक कैट यानी कि अनिका खुद यह नहीं जानती थी कि रानी अलीशा को अनिका के बारे में ऐसी सारी बातें किसने कही थी। वह हैरानी से अपने सामने खड़े किंग की ओर देखने लगी। किंग ने जैसे ही देखा कि ब्लैक कैट उसकी ओर तेज नजरों से देख रही थी तो किंग ने अपनी गर्दन झुका ली। हालांकि किंग को भी इस बात से काफी हैरानी हो रही थी कि रानी अलीशा को अनिका के बारे में इस तरह की बातें किसने बताई थी। रानी अलीशा की बात पूरी होने के बाद अनिका ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर बड़ी ही कैजुअली रानी से पूछा, मैं आई गो नाउ। रानी अलीशा के पास अब कोई चारा नहीं था। उसे अपने प्यार यानी कि मिस्टर किंग को ब्लैक कैट के साथ जाने देना था। जैसे ही किंग और ब्लैक कैट कमरे से बाहर निकलने के लिए कदम आगे बढ़ाने लगे, रानी अलीशा को यह लगने लगा कि उसके साथ एहसान फरामोशी हुई है। रानी अलीशा ने ब्लैक कैट के लिए इतनी बड़ी बात कही थी कि अगर कोई ब्लैक कैट की मान मर्यादा को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा तो राजघराना ब्लैक कैट के साथ खड़ा रहेगा। मगर बावजूद इसके ब्लैक कैट ने एक सिंपल थैंक भी नहीं कहा था। मगर खुद किंग ने ही ब्लैक कैट को अपनी क्लोज सिक्योरिटी के तौर पर पसंद किया था। इसीलिए रानी अलीशा चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मगर दरवाजा बंद होने से पहले ब्लैक कैट अपनी जगह पर रुकी और मुड़कर धीमी आवाज में अपनी गर्दन झुकाकर रानी अलीशा से कहा, थैंक यू वेरी मच मैडम। यह कहने के बाद ब्लैक कैट बिना एक पल गवाए कमरे से बाहर निकल गई। पीछे खड़ी रानी अलीशा को ब्लैक कैट में कभी सौतन तो कभी सहेली दिखाई दे रही थी। कमरे से बाहर निकलने के बाद ब्लैक कैट मिस्टर किंग को फॉलो करते हुए होटल लॉबी से बाहर निकल गई। होटल लॉबी के बाहर इंग्लैंड सरकार का एक सिक्योरिटी ऑफिसर अपने कुछ लोगों के साथ किंग का इंतजार करते हुए खड़ा था। जैसे ही किंग होटल लॉबी से बाहर निकला तो उस ऑफिसर ने बड़े ही रिस्पेक्ट से किंग को वेलकम करते हुए कहा, वेलकम सर, आप फ्रांस की क्वीन के स्पेशल गेस्ट है और वह हमारे स्पेशल गेस्ट है। इस नाते से आप तो हमारे लिए बहुत ही स्पेशल गेस्ट साबित हुए। उस सरकारी ऑफिसर ने अपने कुछ आदमियों की ओर इशारा करते हुए किंग से कहा, यह मेरे कुछ खास सिक्योरिटी एजेंट है। यह अगले 3 दिनों तक आपके साथ ही रहेंगे। यह साई की तरह आपके साथ आपकी सुरक्षा के लिए बने रहेंगे। इनके होते हुए आपको आपकी सिक्योरिटी की कोई चिंता नहीं होगी। किंग, जिसने नकाब पहन रखा था, वह बड़े ही ध्यान से उस सिक्योरिटी टीम को देखने लगा जो उसकी सिक्योरिटी के लिए वहां पर पहुंची थी। किंग अच्छी तरह से जानता था कि सिक्योरिटी देने के बहाने वह लोग किंग पर नजर रखना चाहते थे। मगर किंग यह भी जानता था कि वह यहाँ पर एक डिप्लोमेटिक विजिट पर था जो चाहकर भी इन ऑफिसर लोगों को अपनी सिक्योरिटी से हटा नहीं सकता था। वैसे तो किंग की खुद की सिक्योरिटी 24 घंटे उसके साथ रहती थी, इसीलिए किंग को उन लोगों से ज्यादा अपने लोगों पर ज्यादा भरोसा था। किंग ने मुस्कुराते हुए उस गवर्नमेंट ऑफिसर की बातों का जवाब देते हुए कहा, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मेरी सिक्योरिटी के लिए इतनी तकलीफ उठाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं आपके रहने खाने पीने का इंतजाम खुद कर लूंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। किंग की यह बात सुनते ही उस गवर्नमेंट ऑफिसर ने अपने चेहरे पर हैरानी दिखाते हुए कहा, अरे लेकिन क्या आप यहाँ हमारे साथ हमारी अलॉट की हुई होटल में नहीं रहेंगे? वो क्या है कि यहाँ पर हमने आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के सारे इंतजाम कर रखे हैं। किंग ने यह बात सुनते ही अपनी नज़र सामने की बिल्डिंग से निकल रहे धुएं पर डाली। पूरा का पूरा 7 स्टार होटल जलकर खाक हो चुका था। जब किंग ने अपनी नजरें घुमाकर उस जलती हुई होटल की ओर देखा तब गवर्नमेंट ऑफिसर ने अपनी नजरें झुका ली। उसने किंग का इशारा अच्छी तरह से समझ लिया था। वह जानता था कि अब इस मामले में वह किंग के साथ ज्यादा आर्गुमेंट नहीं कर सकता था। इसीलिए तुरंत ही अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए उस गवर्नमेंट ऑफिसर ने किंग से कहा, ठीक है,
आप जैसा कहें वैसा, कल आपकी क्वीन अलीशा की और हमारे प्रेसिडेंट की मीटिंग है। आप फिक्र मत कीजिएगा, इस मीटिंग का लोकेशन कहीं पर भी लीक नहीं होगा। खुद मुझे भी पता नहीं है कि कल का लोकेशन क्या होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कल दुनिया का सबसे ताकतवर दुश्मन भी आप लोगों की मीटिंग में बाधा नहीं डाल सकेगा। मेरे आदमी आप ही के साथ रहेंगे। आप जहां जाएंगे आपके साथ साय की तरह रहेंगे। हैव अ ग्रेट स्टे इन योर कंट्री। यह कहते हुए वह गवर्नमेंट ऑफिसर अपने आदमियों को किंग के साथ रखकर वहां से चला गया। किंग होटल कॉरिडोर से निकलकर अपनी कार की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। किंग के ठीक पीछे ब्लैक कैट भी किंग को फॉलो करती हुई किंग की कार की ओर आगे बढ़ने लगी। किंग बार बार पीछे घूमकर ब्लैक कैट की ओर देख रहा था। फिर कुछ देर तक अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद किंग ने एक जगह पर रुककर ब्लैक कैट से कहा, एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में आना। मेरे कुछ खास लोग और मेरे बॉडीगार्ड्स हमारे पीछे वाली कार में आ जाएंगे। इस तरह हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। ब्लैक कैट किंग की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो रही थी। अपने क्लोज सिक्योरिटी गार्ड के साथ मेलजोल बढ़ाने की पीछे किंग का क्या मकसद हो सकता था, यह बात ब्लैक कैट यानी कि अनिका भी नहीं समझ पा रही थी। हालांकि जब तक अनिका को इस बात का कॉन्फिडेंस था कि चाहे रोहित किंग हो, तब भी उसके लिए यह अंदाजा लगा पाना कि ब्लैक कैट के मास्क के पीछे अनिका ही थी, यह बेहद मुश्किल था। किंग के साथ बात करते वक्त अनिका अपनी आवाज भी काफी हद तक बदलने की कोशिश कर रही थी, ताकि अगर सचमुच किंग ही रोहित मारवा हो तो उसे कभी इस बात का अंदाजा ना हो कि नकाब के पीछे खड़ी लड़की अनिका थी। जैसे ही किंग की गाड़ी सामने आई, किंग ने अनिका को इशारा करते हुए आगे की सीट पर बैठने को कहा और खुद पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। जैसे ही अनिका यानी कि ब्लैक कैट ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठी, उसकी नजर रेयर व्यू मिरर पर पड़ी। रेयर व्यू मिरर में दो ऐसे चेहरे नजर आ रहे थे जिन्हें अनिका अच्छी तरह से जानती थी। रोहित की कार के पीछे वाली कार में जो दो शख्स दिखाई दे रहे थे वह थी चिराग मेहता और अब्दुल, रोहित के खास दो आदमी जो रोहित की मौत की खबर फैलाने के बाद दिल्ली से गायब हो चुके थे। इसका मतलब साफ था, रोहित जरूर कोई ऐसा खतरनाक खेल खेल रहा था जिसके बारे में वह अनिका को भी नहीं बता सकता था। मगर अब ब्लैक कैट के लिबाज में बैठी अनिका यह जानना चाहती थी कि आखिर रोहित ऐसे कौन से मिशन पर था जिसकी वजह से उसने अपने परिवार तक को भुला दिया। जय